बात करेंगे मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी और कुख्यात भूमाफिया अमजद पठान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि आरोपी पिछले 15 दिनों से फरार था और लगातार जगह बदल रहा था। पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड किया गया था, जिसमें अमजद लाला करके एक व्यक्ति, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे कि रुपये के लेन देन के द्वारा प्रताड़ित होकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो उसमें हमारे द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और हमारे द्वारा टीमें लगा के आरोपी की गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास किया जा रहा था। कल उस आरोपियों को पुलिस द्वारा राउंड अप कर लिया गया है और इस दरमियान में हम ये भी फैक्ट्स लाना चाहते हैं कि उस घटनाक्रम के बाद हमारे द्वारा सभी से आग्रह किया गया था कि जो भी व्यक्ति कुछ आवेदन देना चाहता है उनके विरुद्ध एविडेंस के साथ तो थाने पे आ सकता है, हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो उसी अनुसार में 2 एफआईआर भी तो उसके बाद उन पर रजिस्टर की गई है। 10,000 रुपये का उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। इस पूरी प्रकरण में आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के खिलाफ कितने केस दर्ज है? टोटल 7 आपराधिक प्रकरण। नीमच में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए केंद्रीय नारकोटिक्स की मध्य प्रदेश इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि 16 मामलों में जब्त 4,300 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और समाज को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। वहीं इस कार्रवाई को मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की दिशा में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में एक स्कूल में धार्मिक प्रतीक से जुड़े विवाद ने हंगामा खड़ा कर दिया है। नेपानगर में एक कॉन्वेंट स्कूल में 6ठी कक्षा के छात्र से धार्मिक लॉकेट उतरवाए जाने के आरोप पर यह विवाद हुआ। बता दें कि शिकायत सामने आते ही हिंदू संगठन भड़क उठे और स्कूल का घेराव कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। बाद में प्रदर्शनकारी छात्र और उसके परिजनों के साथ थाने पहुंचे, जहां स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ले ली थी हमारी, बोलते कि चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? हमने बोला कि मतलब लॉकेट वॉकेट नहीं चलेगा, चैन वैन नहीं चलेगी, वो खुद पहन के रखता हूँ। तो लॉकेट में आपके क्या था? ऐसा क्या बना? ओम बना। तो ओम बना हुआ नहीं चलेगा आपके? नहीं। ठीक है। किस टीचर ने बोला था आपको? सिस्टर टीना, प्रिंसिपल। उन्होंने मना किया कि आपको नहीं चलेगा किसी को? तो किसी सिर्फ को भी नहीं बोला। आपको बोला है कि सभी क्लास? राठौर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजू, आपसे समझना चाहूंगा, आखिर ये पूरा विवाद किस चीज को लेकर के शुरू हुआ था? स्कूल प्रबंधन अब पूरे मामले को लेकर के, जब विवाद गर्मा गया है, हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो स्कूल प्रबंधन अब पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो नवरात्र और गणेश उत्सव के दौरान इसमें पथराव भी हुए थे, जब से ये मामला शुरू हुआ था तब भी पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पर हाई अलर्ट किया गया था। वहां पर पुलिस बल तैनात थी और कम से कम 70 लोगों पर एफआईआर दर्ज भी हुई थी। आपसे ये भी समझना चाहूंगा, जी राजू, आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि पूरे मामले को लेकर के क्या पुलिस से शिकायत की गई है? साथ ही साथ में क्या जिला शिक्षा अधिकारी से मामले को लेकर के शिकायत की गई है? और अगर शिकायत की गई है तो जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर? जी, जो आरटीआई कार्यकर्ता है ये अक्सर कम से कम 1 साल से जो अधीक्षक है उन्हें परेशान कर रहा है और उसी को लेकर त्रस्त होकर उन्होंने जिला पंचायत सीओ को ज्ञापन दिया। उसके बाद में फिर एसपी को दिया। उसके बाद में उनका ये कहना है कि ये बार बार हमें परेशान कर रहा है, हमें अकेले बुलाता है और पैसों की डिमांड करता है। वहीं इस मामले को लेकर जो संगठन एकजुट होकर आज कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। यानी कुल मिलाकर जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजू, आप हमारे साथ में बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। बुरहानपुर जिले में जनजातीय कार्य विभाग के करीब 50 छात्रावास अधीक्षकों ने डाकवाड़ी निवासी दिनेश सदाशिव सोनवने पर ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। अधीक्षकों का कहना है कि सोनवने सालों से विभागीय कर्मचारियों को आरटीआई और सीएम हेल्पलाइन का डर दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है। आरोप है कि वो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताकर विभागों में आरटीआई लगाता है और फिर शिकायत वापस लेने के बदले मोटी रकम मांगता है। दावा किया जा रहा है कि उसके खिलाफ कॉल रिकॉर्डिंग समेत कई प्रमाण उपलब्ध हैं। महिला अधीक्षकों पर अधिक शिकायतें कर उन्हें विशेष रूप से परेशान करने का आरोप है। अधीक्षकों ने प्रशासन से सोनवने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बात यह है कि जो दिनेश सोनवने जी है डाकवाड़ी के निवासी बताए जा रहे हैं,
तो उनके द्वारा अलग अलग तरीके से सभी को, कभी किसी को 181, कभी किसी को व्यक्तिगत जानकारी, यहाँ तक कि सुनने में आया कि व्यक्तिगत जानकारी भी उसने मांगी है, जो कि राइट नहीं बनता है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता बताता है, और मैं आपके माध्यम से ये सभी लोगों से ये वो बताना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे कौन से सामाजिक कार्य किए हैं, या आप मीडिया बंधु से भी निवेदन है कि उनसे चर्चा करें या उनसे बात कि सामाजिक कार्य आपने क्या किए, ऐसी क्या उपलब्धियाँ की है। और अलग अलग तरीके से पैसों की डिमांड की जाती है और लेटर भेजे जाते हैं, और लेटर का जवाब देने के पश्चात वो बोलते हैं कि आपका अवलोकन करेंगे। उसके पश्चात भी आज तक छात्रावास में नहीं आए। लेकिन कुल मिला के ये हमारे संगठन के जितने साथी, जो कर्मचारी जिनका समय खराब कर रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है, उसी के संज्ञान में हम कलेक्टर महोदय को, जिला पंचायत ये टाकवाड़ी का निवासी है दिनेश सोनवने करके। इसने है ना सारे अधीक्षकों को बुरहानपुर जिले के परेशान करके रखा, और मुझे तो 1 साल से इसने परेशान करके रखा है। ये इसका कहना है कि मैं सीएम राइस की भर्ती हूँ, मुझे अधीक्षक क्यों बना। हर लोगों पे अलग अलग आरटीआई लगाता है, 181 लगाता है। तीसरे पर्सन से इसने मेरे ऊपर 181 लगाई हुई है, और उस तीसरे पर्सन की कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें उसने एक्सेप्ट किया है कि ये काम दिनेश सोनवने ने उसके ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ में बने हुए हैं। राजू, आपसे समझना चाहूंगा कि सामाजिक कार्यकर्ता पर आरटीआई सीएम हेल्पलाइन की दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। क्या प्रशासन से मामले को लेकर के कार्रवाई की मांग की गई है इसे लेकर के, और प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आरटीआई कार्यकर्ता है बुरहानपुर जिले में एक प्रकार के गेंजी बन चुका है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग की हद भी हो चुकी है। 50 से अधिक अधीक्षक है वो कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन दिया, किंतु वहां पर अधिकारी से ये भी निवेदन किया है कि बार बार परेशान कर रहे हैं और हम अकेले बुलाकर बड़ी मोटी रकम की मांग भी करते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों पर अंकुश भी लगाया जाएगा। बिल्कुल राजू, सामाजिक कार्यकर्ता पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं और देखना दिलचस्प होगा कि अब प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करने के लिए।